दोस्तों नमस्कार। बेकार की बकबक में एक बार फिर आपका स्वागत है। और बेकार की बकबक के बारे में खैर मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। तो एक नई परिस्थितियाँ जो पिछले 10-12 साल में उत्पन्न हुई हैं, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं बेसिकली आगरा से हूँ, लेकिन 30-35 साल से मुंबई में ही रह रहा हूँ। तो मैं आगरा मतलब यूपी वगैरह काफ़ी जगह घुमा हूँ, एमपी वगैरह वगैरह। तो वहाँ मैंने एक कल्चर बड़ा अच्छा देखा कि सुबह शाम दोपहर जब भी कॉलेज के आसपास या ऑफिसों के आसपास बाहर एक कैंटीन वेंटीन चाय की स्टॉल होता है, लोग उस पर गपशप मारते हैं और बड़ी अच्छी बातें कर लेते थे। बड़ा अच्छा कुछ भी, चाहे वो किसी के भी मतलब सरकार के खिलाफ हो, सरकार के प्रो हो या उसके अगेंस्ट हो, और डिटेल बात करके बड़े अच्छे मूड में अच्छे उसमें चले जाते थे। लेकिन पिछले 10-12 साल में ऐसा चेंज आ गया है कि अगर मैंने आज की सत्तारूढ़ पार्टी के लिए कुछ उल्टा सीधा बोल दिया या कुछ मेरे फीलिंग जो मुझे मन में आ रही है, तो सामने वाले लोग राशन पानी लेकर आपके ऊपर चढ़ बैठते हैं, जैसे मैंने पता नहीं क्या बहुत ज़्यादा उनके स्पोक पर्सन बन जाते हैं। भाई देखिए, मेरा सिंपल सा ये मानना है कि आप वोट किसी को भी दीजिए, मुझे उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप हमेशा याद रखिए कि कोई व्यक्ति या कोई पार्टी देश नहीं होता, और मेरे लिए देश हमेशा पहले रहा है और रहेगा। ये पार्टी कोई भी हो, किसी भी तरीके की पार्टियां आती जाती रहती हैं, लोग आते जाते रहते हैं। तो देश के लिए हम ऐसा कुछ काम ना कर जाएं, या ऐसा कुछ गलती से हम ऐसा ना कर जाएं कि हमने शायद एक शायरी भी सुनी हो कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो वो मैं आपको ताकीद करता रहना चाहता हूं, क्योंकि अभी पिछले 10-12 साल में धर्म को जिस तरीके से घुट्टी बना के और धर्म आपको बना के, और मतलब मेरा तो ये कहना है कि जिस तरीके से मतलब देखिए, मंदिर मस्जिद वगैरह बनाइए आपको जो बनाना है, लेकिन क्या है कि क्या मंदिर बनाने से आपकी प्रॉब्लम सारी दूर हो जाएंगी? आपके रोजगारी की, आपके काम की, आपकी हेल्थ की, आपके हॉस्पिटल की, आपके स्कूल की, क्या ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई या हो जाएंगे? देखिए, धर्म हर किसी का एक व्यक्तिगत मामला होता है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप किसी को भी फील कर सकते हैं, वो आपकी आस्था पूजा होती है, उसमें किसी को एंटर करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो सत्ताधारी लोग हैं, धर्म की चाशनी में आपको ऐसा मदहोश या पागल कर देना चाहते हैं कि वो सिर्फ आपके वोट लेते रहें और वो सत्ता की मलाई खाते रहें, भुगते रहें, और आपको थोड़ा सा कभी कहीं अगर मिल गए तो आपको कभी खुर्चन 2, 4, 10, 20, 50 या 1000 दे दिए और आपको मतलब आपको भी खुश सकते हैं। लेकिन ये देश के लिए बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। तो इसलिए बेकार की बकबक में मैं इस तरीके के जो मुझे फीलिंग आएगी या है मेरे पास, तो मैं उसके लिए आपको बताता रहूँगा। जैसे अभी धर्म की बात की है मैंने, तो मेरी एक कविता है गाय की पोटी। अब आप हंसेंगे गाय की पोटी मतलब जिसको हम लोग गोबरी कहते हैं। तो उसकी कविता का गाय की पोटी का है कि 2023 बम्बई, माफ कीजिएगा मुंबई, इन नेताओं को कुछ आता हो या ना आता हो, लेकिन नाम बदलना, शहरों का नाम बदलना जरूर आता है। हम सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं भाई। एक 5-7 साल का बच्चा सुबह स्कूल बैग टांगे अपनी माँ के साथ स्कूल जा रहा है। माँ रास्ते में गाय देखती है, तो माँ गाय को छूकर प्रणाम करती है और आदर से सिर झुकाती है और आगे बढ़ती है। तो वो बच्चा आगे देखता है कि गाय का गोबर पड़ा हुआ है। तो बच्चा गोबर को देखकर बोलता है, मम्मी गाय की पोटी। तो माँ उसको बोलती है, बेटा ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते। क्या ये मुझे सोचने पे मजबूर किया, क्या हम ऐसे इस तरीके से ही साइंटिफिक हिंदुस्तान या प्रोग्रेसिव हिंदुस्तान बना पाएंगे? क्योंकि धर्म इस तरीके से हमारे अंदर डाल दिया गया है। शुक्रिया।